प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके सामने हमेशा झुके रहो, उसकी महिमा करते रहो और उसे अपने सारी बातें दिल खोल कर करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, कालपुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने अपने बच्चों को दिन भर संभाल के रखा, आने जाने में सहायता की, खुशी और तंदुरुस्ती दी। मेरे खुदावंद खुदा, हर सुनने वाले के कान खोल दीजिए और हर बोलने वाले की ज़ुबान को छू लीजिए, ताकि आपके वचनों की महिमा हो और सुनने वाले के हृदय छिद जाएं। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। हर रोज़ की तरह जो पिता की ओर से वचन मिलता है, क्योंकि कोई मनुष्य अपनी मर्जी से किसी वचन का उच्चारण नहीं कर सकता जब तक पिता की मर्जी ना हो। हालेलुया। पितर आत्मा जी, आइए हमारा यानी कि अपने बच्चे का मुंह बन के वचनों को गुणानुवाद कीजिए, ताकि पिता की महिमा हो और लोगों को सही मार्ग मिले, लोग परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। पहले हम बता दें कि लाइट नहीं है, कम से कम 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचनों को बोलने के लिए इस सेवक को इतनी रोशनी दी है कि हम उसके वचनों को आसानी से पढ़ सकें। कितनी अच्छी और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। अब सुनिए, हमने कल आपको वृद्ध की प्रार्थना के बारे में बताया था, लेकिन आज हम उसी वचन में से, उसी भजन में से चंद बातें आपको और बताते हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, बल्कि हैं। हालेलुया। सुनिए, कल हमने कहा था कि हम उसके शरण स्थान में रहें, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है और वो हमें छुड़ाता है, वो धर्मी है और ऐसा हमें कर दे कि हम उसके भवन में नित्य जा सकें। लेकिन हमको एक प्रार्थना और करना है। अब प्रार्थना तो एक ही होती है, लेकिन हर प्रार्थना अपने समय के अनुसार, अपने उस गंतव्य के अनुसार होनी चाहिए। सूरज प्रमाणी इस बात की बहुत कदर करता है कि जो लोग प्रार्थना करते समय केवल उतनी ही प्रार्थना करें जिसके बारे में उसको कहा जाए, कि ऐसा ना हो कि भोजन के लिए प्रार्थना की जाए और वो आधा घंटा प्रचार कर ले, तब तक सारे लोग भोजन खा के अपने घरों को चले जा चुके। हालेलुया। अब सुनिए, भजन संहिता 71 उसका 8वां वचन। अब उसमें क्या लिखा है, इस बात को ध्यान से सुनिए। मेरे मुंह से तेरा गुण अनुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन हुआ करे। अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं और किसी को कहते नहीं हैं, तो उसकी आराधना स्तुति करने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका मील पत्थर नहीं बनता। क्योंकि जब हम उसका गुण अनुवाद अपने होठों से करते हैं, जुबान से करते हैं, तब पितर आत्मा जी जो हमारे हृदय में होते हैं, उसको फटाफट कंप्यूटर से, अपने वाकी टाकी से पिता परमेश्वर की वेदी तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसके अलावा कुछ और बातें, बेफजूल मनगढ़ंत बातें, कथा कहानियाँ, मिथ्या की बातें या रूढ़िवादी बातें करते हैं, तो वो हमारी अच्छी बातों से पहले पिता के पास पहुंच जाती है और वो इन बातों को सुनकर हमारे मुंह पर हाथ रख देता है।
उससे किसका नुकसान होता है जानते हैं? हमारा, आपका, या परमेश्वर के वचन पढ़ने वालों का। कारण हमने पहले वो बातें, व्यर्थ बातें, जो कि यहोवा कहता है उसके नाम को व्यर्थ मत लेना, ये बातें भी व्यर्थ जो करते हैं ये उसी के बराबर है। जब परमेश्वर हमारे मुंह के आगे हाथ रख देता है तब हम अच्छे वचन की जब बात करते हैं तब हमारे मुंह से बात नहीं निकलती। क्यों? पवित्र आत्मा जी हर बात को परमेश्वर के हजूर में पहुंचा देते हैं। निर्णय होता है यहोवा परमेश्वर का, फैसला किसका होता है? यहोवा परमेश्वर का। और न्याय कौन करता है? यहोवा परमेश्वर करता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम यीशु मसीह के बदौलत ही जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं, उसके वचनों को पढ़ रहे हैं। सूरज परमानी ने आज इस बात का जिक्र किया कि ये पवित्र शास्त्र नहीं है, ये खुद परमेश्वर है। और ये बात 100% सच्ची है। क्योंकि वो कहता है जब आप इस पवित्र शास्त्र को खोलते हैं उससे पहले ये प्रार्थना करो कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, तेरा द्वार खटखटा रहा हूँ, मेरे लिए अपना द्वार खोल। तब आपके सामने वो वचन जरूर आ जाएगा जो आपको परमेश्वर के साथ एकदम से जोड़ देगा। और पितर आत्मा जी आपकी हर बात को परमेश्वर के सामने जीसस के नाम से कहेंगे। और यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए यहोवा के दाहिनी ओर जो बैठा हुआ है प्रार्थना करता है। क्या कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, और ये क्या कहेंगे ये भी नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। वो कहता है दिन भर तेरी शोभा का वर्णन हुआ करे। क्या कोई ऐसा परमेश्वर का दास दासी अपने आप को इस बात में साबित कर सकता है कि दिन भर परमेश्वर की शोभा का वर्णन करे? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने इतने काम दिए हुए हैं कि वो उनमें मसरूफ रहता है, बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। अगर वो केवल परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति करता रहे तो उससे कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। और उस भूल को सुधारने के लिए परमेश्वर ने खुद ही एक ऐसा जरिया बना दिया है कि आप उसकी आराधना तब करते हैं जब पितर आत्मा जी आपसे कहते हैं। वचन में लिखा है कि ऐसा हो जाऊं मैं, मेरे मुंह से तेरा गुण अनुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन हुआ करे। आज का लोग परमेश्वर की शोभा का वर्णन नहीं करते, वो अपनी महिमा करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बस यानी कि मैं तू मैं तू होती रहती है। परमेश्वर की शोभा का वर्णन नहीं होता है। इन्हीं बातों से परमेश्वर कई बार क्रोधित हो जाता है कि देखो ये वाकई ही उसी इजरायलियों के वंशज हैं जो कभी भी अपनी बात पर अड़े नहीं रहे। वो हमेशा हर समय हर बात को बदल देते थे। जब परमेश्वर उनको ताड़ना देता था तो वो गिड़गिड़ाकर माफिया मांगते थे, क्षमा मांगते थे और दोबारा गलती ना करने का वादा करते थे। लेकिन गलती उसी समय उनसे हो जाती थी जब वो कहते थे लो भैया प्रभु ने माफ़ कर दिया है, चलो दाख मधु पिए। गलती हो गई। जबकि चाहिए क्या है कि जब आपको प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने जीसस के नाम से पितर आत्मा जी के द्वारा क्षमा कर दिया है तो आप घुटनों के बल बैठ जाएं, चाहे 2 मिनट बैठ जाएं,
सच्चे हृदय से उसको याद करें, आपकी डोरी सीधी उसके साथ जुड़ जाएगी। अब देखिए, समय आप बच्चे थे, थोड़े मैच्योर हो गए, फिर जवान हो गए, फिर ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए, फिर उस सब अवस्था में आ गए, ना बूढ़े ना जवान। लेकिन उसके बाद की आयु जो होती है, ये हमने आपको बताया था कि 70 वर्ष के बाद आमतौर पर मनुष्यों के मुंह में ना दांत होते हैं, ना पेट में आंत होती है। आप इस बात को समझ लीजिए, इशारा काफ़ी है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती, कानों से सुनाई नहीं देता। वो होती है बुढ़ापे की अवस्था। उस समय हम परमेश्वर को बहुत याद करते हैं। क्यों? जैसा उसने पतरस से कहा था कि पतरस, तू जब जवान था, जहाँ चाहता था चलता फिरता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ लंबे करेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाया जाएगा। और इसी बात से लोग डरते हैं। वो कहते हैं, भाई हम जहाँ चाहें हम वहाँ जाना चाहेंगे, हमको वहाँ ले जाया जाए। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हमें बुढ़ापे में संभाल। अगर जवानी में संभले रहते तो बुढ़ापे में ऐसी बात ना कहते। हालेलुया। आप वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। हमने अभी आपको क्या बता दिया कि परमेश्वर खुद आपको ये बता रहा है कि ऐसी बात बोलो। लेकिन ये कब बोलनी है? जब आप जवान हैं। कल हमने एक वचन कहा था कि वो आपके बीमारी के समय आपके बिछौने को बदलता है। ये हमने 19वां भजन कहा था, गलती से वो 41 भजन है। हालेलुया। क्योंकि हमने उस बात को पड़ताल किया था कि ये हमको शक था कि ये वचन उसका नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब हम वापिस आते हैं। वो कहता है कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घट जाए तब मुझको तू छोड़ ना दे। जवानी में उसको याद नहीं किया और बुढ़ापे में दूसरों का सहारा नहीं चाहते। किसका सहारा चाहते हैं? परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान का। क्यों चाहते हैं? हालेलुया। संसार की एक बात है, एक कहावत है कि जो सुख में सिमरन करता है उसको दुख कभी नहीं आता। पूरा क्या है? कहता है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। ये जो शब्द है अच्छी बात है। ये समुंदर से निकले हुए जाल की मछलियों की तरह है। जो अच्छी मछली है उसको आप निकाल ले। ये वचन आप अपने हृदय में रखें, क्योंकि आपको बाइबल में ही ये किसी न किसी रूप में मिलेगा। हालेलुया। अब इस बात को सोच लीजिए कि जब मेरा बल घटे तब मुझको ना छोड़ ना दे। मैं तो कहता हूं कि जिसने जवानी में परमेश्वर को याद नहीं किया वो बुढ़ापे में उससे उम्मीद ना रखे। उसकी मर्जी है कि वो आपकी ओर ध्यान दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर हम कुछ भी आराधना ना करें, कुछ प्रभु की महिमा ना करें, सुन लीजिए ध्यान से, पहले कुछ भी उसकी क्या कहते हैं भलाई के कामों की ओर ध्यान ना दें, केवल उसके वचन को अगर हम पढ़ते रहें, जैसे भी जहाँ से भी पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें, उसको सोचते रहें कि ये वचन यहाँ क्यों लिखा है। हम कई बार
कई कई समय तक बैठे रहते हैं कि ये जो वचन लिखा है अपनी समझ में नहीं आ रहा। तब हम उससे दुआ करते हैं कि हे पितरात्मा जी, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तब वो हमारा मन प्रकाशित वाक्य से लेकर उत्पत्ति तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी पेज बदलाकर सामने कर देते हैं, सामने उसका उत्तर मिल जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पवित्र आत्मा जी के द्वारा ही तो ये रचा गया है। हमने अभी क्या कहा? सूरज बनवानी कहता है कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर खुद है। क्यों? उसी के द्वारा ही रचा गया है और पितर आत्मा जी के द्वारा ये लिखाया गया है। और पितर आत्मा जी कोई और नहीं, परमेश्वर खुद है। हालेलुया। अब सुनिए एक वचन और 10वां, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में यह सम्मति करते रहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ये वचन आपके लिए एक चेतावनी है। आपको मालूम है आपका शत्रु कोई नहीं, लेकिन आप याद रखें कि हर कोई आपका शत्रु है, कारण आपने प्रभु को अपना धाम और मुक्तिदाता मान लिया है। इसलिए सारा संसार आपका बैरी है। और वचन कहता है क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं। वो आपके सामने नहीं करते, लेकिन आपस में वो खुशफुसाहट करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं और बुलबुलाहट में धीरे धीरे बोलते हैं। वो कहते हैं, वे आपस में यह सम्मति करते हैं। क्या सम्मति करते हैं? सुनिए 11वां वचन, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो। और ये बात 100% सच निकलती है, कारण हमने अपने समय में, जब हमें समय परमेश्वर ने दिया, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब हमारे मुंह से बात नहीं निकलती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनता नहीं है, टांगें कांपती हैं, हाथ कोई चीज़ नहीं पकड़ सकते, तब हम उससे विनती करते हैं। उस समय विनती नहीं, इस चेतावनी को सुन लीजिए। वो कहता है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और ये बात सत्य ना हो जाए, इसलिए आज ही से ही, कोई आपकी उम्र हो, कोई चिंता नहीं, इस परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमने भी 5-6 साल बड़ी अनगहली की, लेकिन जब हमको ताड़ना मिली, हमने फौरन इस बात को जांच लिया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके रास्ते से भटक जाएं। वो वचन फिर से सुन लीजिए, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने हृदय में ये बात जान लो कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये लोग बातें करते रह जाएंगे और परमेश्वर आपको संभाल लेगा। केवल अपने आप को संसार से नफरत कर लो, अलग कर लो, उम्र का तकाजा मत देखो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इस बात के लिए आप अपने आप को स्थिर करो कि हाँ भाई, परमेश्वर ने अब भी समय दिया है। सूरज प्रमाणी आपको बहुत बहुत बातें बताएगा। कभी आप उसका वचन सुनकर देखिए, वो आपको ऐसी बातें बताएगा जो पितर आत्मा जी उसके पास बैठकर उसके मुंह से फटाफट बोलते हैं। और वो बातें हमने बहुत ध्यान से सुननी है। हम उनको बहुत सोचते हैं कि ये बातें इसको कहाँ से मिलती है।
जैसे लोग यीशु के बारे में कहते थे कि ये बातें, ये ज्ञान इसको कहाँ से मिल गया, ये तो बड़ई का बेटा है, यानी कि तरखान का बेटा है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे प्रभु, हे हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, हे आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर मेरे यहोवा, सृष्टि के सृजनहार, हमारी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। हम किसी उम्र में क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, हम तेरे बच्चे हैं। आप तू हमको संभाल ले। लोग क्यों कहने पाए कि हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है? तू हमको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, ये तेरा वादा है। तू हमको बुढ़ापे में भी बालकों के समान उठाए रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमको पितर आत्मा के साथ जोड़ा हुआ है, ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो सकें। हम पितर आत्मा जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इन चंद वचनों में हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियों के बारे में सच्चाई बताई है। इसलिए आज के बाद हर कोई परमेश्वर के वचन को पढ़े, ताकि उसकी सच्चाई जाने और सच्चाई उसको आज़ाद करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब मेरी बात आप सुन गए, ध्यान से समझ लिया, इसलिए हम कहते हैं कि इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।